साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या पता था कि ये वर्ष जाते जाते राहुल गांधी के सपनों को गौतम अडानी इस तरीके से चूर चूर कर देंगे, तोड़ देंगे। इतनी जल्दी किसी को तो विश्वास भी नहीं था। अरे अभी तो राहुल गांधी गदगद थे कि देखो मैं कितना हमला करता हूं, कितना नुकसान पहुंचा दिया, यही तो सोच रहे थे। लेकिन देखिए दोस्तों, सिर्फ एक दांव से अडानी ने राहुल गांधी को, बल्कि पूरे गांधी परिवार को कहिए, चारों खाने चित्त कर दिया। किसी कांग्रेसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि ऐसी घटना होगी। और एक बात और आपको याद दिलाता हूं दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बड़ा किरदार और भी है और उनका नाम है शरद पवार। और आप थंबनेल में देखिए, मैंने वैसे लिखा है ना कि मां बेटे की किस्मत लिखता नहीं हूं, लेकिन क्यों कह रहा हूं यह भी आपको बता देता हूं। आज से दोस्तों कम से कम 26-27 साल पहले याद कीजिए, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार थीं। शरद पवार ने ही उनके सपनों को चूर चूर कर दिया, तोड़ दिया। फिर वो प्रधानमंत्री बन नहीं पाई। उन्होंने कांग्रेस में बगावत कर दी थी और उनके सारे सपने तोड़ दिए थे। और आज देखिए 26-27 साल बाद दोस्तों, शरद पवार ने फिर से राहुल गांधी के सपनों को चूर चूर कर दिया है। आखिर वो कौन सा सपना है? आखिर किस तरीके से अडानी ने राहुल गांधी को यह तगड़ा झटका दिया, उनके सपने चूर चूर कर दिए? आज इसी कहानी को डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। देखिए, नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष आ रहा है, तो जय सिया राम पहला कमेंट। और इसी मुद्दे पर दोस्तों हमारी टीम ने प्रधानमंत्री मोदी को कैसे अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामना दी जाए, ये गीत तैयार किया है। तो मेरा निवेदन है, कमेंट में पिन कर दिया है, जरूर देखिए, बताइए कैसा लगा ये गीत। साथ ही दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक जिसमें हमने 225 कहानियां संघ की स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है, उसको लेकर आपने जो प्रेम और स्नेह दिखाया है, आज भी अमेज़न की बेस्ट सेलिंग लिस्ट में ये पुस्तक बनी हुई है। साथियों, ये पुस्तक खरीदने में आपको दिक्कत हो रही हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, मुझे मैसेज कीजिए, मेरी टीम आपको जरूर सहयोग करेगी। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो इसी नंबर पर सिर्फ जय सिया राम लिखकर भेज दीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों। ये तस्वीर राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को और कांग्रेसियों को शूल की तरह चुभ रही होगी दोस्तों। आप देख लीजिए, मंच पर गौतम अडानी का स्वागत कौन कर रहे हैं? खुद शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उनके भतीजे और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार शरद पवार को गुलदस्ता, शॉल, पत्र देकर गौतम अडानी का स्वागत कर रहे हैं खुद शरद पवार। यह वीडियो कम से कम राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। और अभी तो मैं आपको पूरी कहानी दिखाऊंगा। भाई, राहुल गांधी के लिए शरद पवार कितने बड़े नेता हैं सब जानते हैं, और खास करके महाविकास अघाड़ी के लिए तो शरद पवार सबसे बड़े नेता हैं। ये संजय राउत तो पितामह कहते थे ना, जब महाविकास अघाड़ी बनाया गया था। वही शरद पवार गौतम अडानी को बुलाते हैं, और बुलाते कहां हैं यह भी समझिए। किस लिए बुलाया, बड़े ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिए दोस्तों। शरद पवार के गढ़ बारामती में उनका शैक्षणिक संस्थान है, विद्या प्रतिष्ठान। वहां पर शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई का उद्घाटन समारोह था। अब राहुल गांधी तो आजकल तो पूरी दुनिया में घूमते, आप देखते हैं, ढूंढते रहते हैं कहीं कोई बुलाए। यहां बुलाते अगर शरद पवार जी तो भाग के जाते, आप समझ लीजिए। और उनको बड़ा मन में रहा होगा कि हमको बुलाओ, किनको बुलाया शरद पवार ने? आप सोचिए दोस्तों, शरद पवार ने गौतम अडानी को बुलाया, उनकी पत्नी प्रीति अडानी पहुंची। और इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से शरद पवार ने गौतम अडानी के लिए कहा, वो वास्तव में राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, करारा तमाचा है।
बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, चूंकि ये मराठी में है तो वो बाइट सुनाकर आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने नोट किया है जो मीडिया रिपोर्ट में है कि क्या कहा गौतम अडानी के लिए शरद पवार ने, कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिए। गौतम अडानी गुजरात के बनासकांठा जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां अक्सर सूखा पड़ता है। वो मुंबई आए और शून्य से शुरुआत की। आज उनका बिजनेस देश के 23 राज्यों में फैला है। अडानी का यह सफर मेहनती युवाओं के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं। अगर आपको सपना बड़ा देखना है तो शरद पवार बता रहे हैं कि गौतम अडानी जैसे बनिए। आज तो पूरी दुनिया में दोस्तों आप जानते हैं आर्थिक रूप से किस तरीके से भूचाल मचा है। मैं जब ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं ना, एक खबर आपको बताता हूं, इसको विस्तार से कभी बनाऊंगा। अमेरिका में कम से कम 750 से ऊपर कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी हैं। आवेदन डाल दिया है कि हम बैंकरप्ट हो गए, आपने इतना टैरिफ लगा दिया। भारत में भी तो लगाया, लेकिन देखिए गौतम अडानी ही नहीं दोस्तों, इस देश के जितने भी उद्योगपति हैं ना, वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी को तो समझ में आता नहीं है, लेकिन शरद पवार को यह बात समझ में आ गई और सबको आती है। जिनको इस देश पर विश्वास है, इस देश की आर्थिक व्यवस्था की को गति देने में विश्वास है, उनको पता है कि उद्योगपति अगर मेहनत से काम करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को चार चांद लग जाता है। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको कुछ खबर बताता हूं, मैं पूरे परिवार की कहानी बताता हूं और उनके संबंधों को डिकोड करता हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी को कितना बड़ा झटका लगा है। अब जब ये बारामती पहुंचे थे ना, गौतम अडानी बारामती एयरपोर्ट पर खुद अजीत पवार लेने के लिए पहुंचे। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, उप मुख्यमंत्री हैं ये, लेकिन इनका संबंध शरद पवार या सुप्रिया सुले से खत्म नहीं हुआ। राजनीतिक रूप से मतभेद था, परिवार अलग नहीं हुआ, परिवार आज भी एकजुट है। आप विजुअल देखिए, अजीत पवार डिप्टी सीएम खुद गौतम अडानी का स्वागत करते हैं, उनकी पत्नी का स्वागत करते हैं। अब आप कल्पना कीजिए गांधी परिवार को कैसा लगता होगा कि यार हम गाली देते रहते हैं दिन भर और यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, जहां भी जाते हैं राहुल गांधी, वो लगातार पानी पी पी कर गौतम अडानी को बदनाम करते हैं। और उन्हीं दिनों, अच्छा अभी तो महाराष्ट्र क्यों विशेष आप जानते हैं, भाई महाराष्ट्र में तो चुनाव भी चल रहा है, बीएमसी का चुनाव होना है। और इन परिस्थितियों में अगर शरद पवार अपने यहां के एजुकेशन सेंटर का उद्घाटन गौतम अडानी से करवा रहे हैं तो यह सबसे बड़ा झटका है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के लिए। अच्छा, ये आपको क्या लगता है दोस्तों कि सिर्फ आपसी संबंध में लोग बुलाते हैं? नहीं, ये एक मैसेज भी होता है। ये मैसेज होता है उन लोगों के लिए जो लगातार सिर्फ एक उद्योगपति का नाम ले लेकर के उन्हें बदनाम करते हैं। आप समझिए, आप भूले नहीं होंगे दोस्तों कि गौतम अडानी को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी ने क्या क्या किया। आप भूल तो नहीं गए, हिंडनबर्ग 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने जब रिपोर्ट प्रकाशित की तो क्या कहा था कि कॉरपोरेट के इतिहास में अडानी समूह तीसरा सबसे भ्रष्ट समूह है। आप भूले तो नहीं? और बाद में पता चल गया कि इसमें राहुल गांधी की भी मिली भगत है। ये रिपोर्ट देखिए, ये सबूत तो अभी हाल ही में विदेशी खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे हैं ना कि भाई आप गौतम अडानी को हमला करो। उनके दिमाग में ये चला गया कि गौतम अडानी को बर्बाद कर दो, भारत की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। यही सोच थी ना दोस्तों। आप रिपोर्ट देखिए, अडानी मामले में राहुल गांधी ने की थी हिंडनबर्ग की मदद। इजराइल की मोसाद को मिले सबूत। इस मामले में दोस्तों राहुल गांधी कुछ हद तक कामयाब भी रहे, हिंडनबर्ग भी कामयाब रहा। यह बात सच है भाई। देश के शेयर मार्केट को करोड़ों लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, अडानी को नुकसान हुआ,
लेकिन देश को भी नुकसान हुआ दोस्तों। राहुल गांधी को इसके बाद भी संतोष नहीं हुआ। उनको साफ साफ, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, विपक्ष में एक सबसे बड़ी खामी क्या है? उन्होंने मोदी और देश दोनों को एक ही मान लिया है। उनको लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दो, मोदी बर्बाद हो जाएंगे। उनको लगता है सनातन धर्म को गाली दो, मोदी को नुकसान होगा। ऐसा होता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को यह बात समझ में नहीं आई। मैं आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों, संसद से लेकर सड़क पर जहां भी देखिए राहुल गांधी लगातार गौतम अडानी को, अडानी समूह को बदनाम करते थे। एक बयान सुनाता हूं आपको दोस्तों, सुनिए। पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अडानी जी के हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं। ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है, ये हैं किसकी? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही है, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अडानी जी फ्री में कर रहे हैं? देख रहे हैं ना। लेकिन वही अडानी जब बारामती पहुंचते हैं तो शरद पवार न सिर्फ न्योता देते हैं, बल्कि उनकी बेटी जो सांसद है, 3 व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, तीनों तो आपस में रिश्तों में बहुत ही गहराई से जुड़े हैं, लेकिन तीनों एक बड़ी शख्सियत है। तीनों बड़ी शख्सियत है। मैं सुप्रिया सुले की कहानी बताता हूं। सुप्रिया सुले गौतम अडानी के साथ जिस तरीके से अपने रिश्तों का खुलासा करती है ना, वो भी गजब है। आपको देखकर मजा आएगा। वो कहती हैं ये बड़े भाई का रिश्ता है ये, और 30 साल पुराना रिश्ता है, 30 साल पुराना। अब आप सोचिए, राहुल गांधी उसी मुंबई में जाकर पवार से मिलते हैं और अडानी को गाली देते हैं। पवार को क्या लगता होगा? पवार भी तो सोचते होंगे ना कि आने दो मौका, कोई बात नहीं, आज ये खेल रहे हैं, समय आने पर तो हम बताएंगे ना क्या होता है। जरा मैं आपको सुनाता हूं दोस्तों, सुप्रिया सुले ने किस तरीके से गौतम अडानी को लेकर अपनी बातें रखी, अपनी भावनाओं का इजहार किया। सुन लीजिए। प्रीति भाभी, आप दोनों का बारामती में फिर एक बार मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपका और इस परिवार का मेरे ख्याल से 30 सालों का प्यार का रिश्ता रहा आहे। माझ्यासाठी गौतम भाई आणि प्रीति भाभी एक मोठा भाऊ आणि बहिणींसारखे आहेत। कधी आयुष्यात चांगली किंवा गोड बातमी किंवा कडूही बातमी ही हक्कानी कुठल्या भावाला सांगते तर मी या भावाला सांगते। कधी कधी ते हक्कानी रागवतातही मला, मैं उनको कह रही हूँ कभी आपकी डांट भी खानी पड़ती है और कभी प्यार भी मिलता है। दिख रहे ना। और वो बोलते बोलते सुप्रिया सुले ये भी बताती हैं कि गौतम अडानी के पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो उनकी पत्नी है। आप इन बातों को अगर पॉलिटिकल चश्मे से या दूसरे चश्मे से देखेंगे समझ में नहीं आएगा। ये प्रेम, ये स्नेह, ये आपको तब समझ में आएगा दोस्तों जब आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच दशकों का रिश्ता है। क्या कहेंगे? अब वो राहुल गांधी वहीं जाकर के उसी शरद पवार की फैमिली में या कुनबे में जाकर के अडानी को गाली दे रहे हैं। क्या शरद पवार ने समझाया नहीं होगा? मैं सुप्रिया सुले का एक और बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों, जो अडानी की पत्नी को लेकर कहा गया है। सुन लीजिए। कम लोगों को पता है कि आपकी शुरुआत कैसी हुई है। आज गौतम भाई जो खड़े हैं उसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ प्रीति भाभी के पेशेंस को जाता है। तो मेरे ख्याल से कारण त्यांच्या घरातलं वातावरण, त्यांची जी मुलं त्यांनी वाढवली आहे, तो क्रेडिट गौतम भाई को जाता है। लेकिन behind every successful man there's an extraordinarily, not just a strong but extraordinarily patient woman, and a classic example of that, of strength and resilience, is Preeti Bhabhi. अब आप गौतम अडानी में आइए दोस्तों। ये तो आपने फैमिली का देखा कि अजीत पवार रिसीव करने पहुंचे, स्वागत करते हैं, मंच पर खुद शरद पवार स्वागत करते हैं, उनको गेस्ट बनाते हैं, उनसे इनॉग्रेशन करवाते हैं। अब आप गौतम अडानी की बात समझिए, ये रिपोर्ट पढ़िए, क्या कह रहे हैं। शरद पवार मेरे मेंटोर हैं, ये गौतम अडानी कह रहे हैं, ये मेरे मेंटोर हैं। वो भी कहते हैं कि 30 साल पुराने संबंध हैं। राहुल गांधी तो उनको बर्बाद करने के पीछे पड़ गए, तो बस हम तो बर्बाद कर ही देंगे। और राहुल गांधी अगर सोच रहे हैं तो आप समझिए उनकी सोच के पीछे कौन सी सोच काम कर रही होगी। आप इस बात को समझिए। भाई ये परिवार तो समझता है ना, भले सत्ता से दूर हैं लेकिन इनको पता है कि हम प्रधानमंत्री हैं जी, सारी सुख सुविधा सत्ता सब हमारे साथ है, हम फर्स्ट फैमिली हैं इस देश के। ये अंदर का भाव है दोस्तों। इसको आप अभी, हमें तो कई बार आश्चर्य होता है कि क्या मोदी जी ये भाव इनका निकाल पाएंगे या निकाल ही नहीं रहे हैं।
अब वो तो अलग रणनीति है, वो तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो समझने में भी इनको 30 साल लगेगा। लेकिन मैं गौतम अडानी के बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों, किस तरीके से वो बताते हैं कि शरद पवार से 3 दशक पुराना संबंध है और शरद पवार को वो मेंटोर बताते हैं। सुन लीजिए। I've been blessed to have known Pawar Sahib for almost more than 3 decades, and what I have learned from him has no parallel. But beyond knowledge, it is his wisdom, his affection, and his deep empathy that leaves the strongest imprint. That is why, for me, he has always been a mentor in the truest sense. ये पूरा कार्यक्रम दोस्तों बारामती में था। याद कीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव और लोकसभा का चुनाव दोनों याद कीजिए। मैंने बड़े ध्यान से उस समय के पूरे वीडियोस को देखा है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि बारामती के लोग ये कहते थे कि विधानसभा में हम अजीत पवार को ही जिताएंगे, लेकिन लोकसभा में हम सुप्रिया सुले को भेजेंगे। मैं बड़ा आश्चर्य करता था कि ऐसा क्यों कहते हैं। तो पता चला कि बारामती में विकास का बड़ा काम हुआ है। गौतम अडानी उस बात को कहते हैं इस कार्यक्रम में कि बारामती में जिस तरीके से विकास कार्यों को अंजाम दिया गया है वो भारत के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह है। ये गौतम अडानी कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। Visited Baramati dozens of times. I can say with absolute conviction that what Pawar Sahib has achieved here goes beyond just local development. By transforming agriculture, strengthening cooperatives, encouraging entrepreneurship, building educational institutions, establishing industry policy, and doing so in an unparalleled, integrated manner, Pawar Sahib has turned Baramati into a living blueprint for the whole of Bharat to learn from. अब जाहिर है दोस्तों, ये दो परिवारों का प्रेम इस तरीके से उमड़ रहा हो और उसमें भी एक परिवार ऐसा हो जिसको राहुल गांधी दुश्मन नंबर 1 मान के चल रहे हो, तो भूचाल तो आएगा ही। महाराष्ट्र में एक तरीके से भूचाल आ गया है, लेकिन उससे भी बड़ा भूचाल तो यहां आ गया है, दिल्ली में। गांधी परिवार एकदम सन्न है। एक बयान नहीं देखा मैंने, मुझे लगा कि मिलना चाहिए, कुछ तो मिलेगा भाई। महाराष्ट्र की राजनीति में तो हलचल मच गई। कहां सुनाई पड़ा? तो संजय राउत वो कह रहे हैं, वो मतलब गुस्सा निकाल रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं वो कि ये तो मतलब गलत हो गया। अब आप समझिए, मतलब मैं महाराष्ट्र की कहानी आपको बताता हूं कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा ट्विस्ट बना हुआ है। दोनों पवार गुट मिल गए भाई, दोनों एक साथ। महाराष्ट्र में जो अभी चुनाव चल रहे हैं दोस्तों, पवार के दोनों गुट मिल गए। शरद पवार, अजीत पवार दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। आप उद्धव ठाकरे में आइए, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से मिल गए हैं, ये भी आपस में लड़ रहे हैं। कौन अकेला बचा? आप खुद सोचिए। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी ने उसको बाहर धकेल दिया। तुम हमारे काम के नहीं, जाओ, तुम जहां भी जाते हो वहीं हमारा नुकसान पहुंचाते। इनको पता है दोस्तों कि बिहार में ये आए, बिहार में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंचाया, महाराष्ट्र में पहुंचाया। ये बात आप समझिए, मतलब कांग्रेस को एक तरीके से अछूत पार्टी बना दिया है। ये बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, और यही मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं। और आखिरकार थक हार कर कांग्रेस को वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ समझौता करना पड़ा है। यह स्थिति है। लेकिन फिर मैं आपसे वही बात कहूंगा दोस्तों कि राहुल गांधी जो चाह रहे थे वो दरअसल इतनी जल्दी उनको झटका लगेगा यह अंदेशा नहीं था। मतलब साल बीतते बीतते शरद पवार ने जिस तरीके से तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाई हैं, जिस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के लिए गौतम अडानी को बुलाया है, ये वास्तव में देखिए तो किसी भी चुनाव से ज्यादा बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? जरूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी जरूर देखिए जहां हमने नया गीत अपलोड किया है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। अगर मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखिए। संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक खरीदने में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।